नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल सत्यप्रकाश सिंह में। और मैं हूं आपका साथी सत्यप्रकाश सिंह। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र लेटेस्ट न्यूज। आज शिक्षा मित्र ने की मोदी और योगी से मिलने का प्रयास, लेकिन क्या हुआ जानेंगे। संग में जानेंगे कि संविदा कर्मी भी वेतन वृद्धि और पदोन्नति के हकदार। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों पर कौन सा नया पहरा चढ़ा है, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि आज बनारस में जो है मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और प्रधानमंत्री जी दोनों आए हुए थे। उन दोनों लोगों से मिलने के लिए शिक्षा मित्रों ने प्रयास किया। आज शिक्षा मित्रों की तरफ से संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव के निर्देश पर अजय कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ, और उनके साथी योगी आदित्यनाथ और मोदी जी से मिलने के लिए गए हुए थे। उनका सन 2014 का वादा याद दिलाने, लेकिन उनसे मुलाकात न होके उनके साथियों ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और बीजेपी वाराणसी के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र में शिक्षा मित्रों ने अपने आर्थिक समाधान की मांग की है। अगली खबर यह है कि मौज मस्ती के लिए शिक्षा मित्र और अनुदेशक छुट्टी लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अवैतनिक अवकाश लेने वाले शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के ऊपर सख्ती बरती जाएगी। बेसिक शिक्षा के अपर शिक्षा निर्देशक गणेश कुमार का कहना है कि कोई भी शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक शैक्षिक कार्यों में लापरवाही बरतेगा तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैतनिक अवकाश लेकर निजी कार्य करने वाले कर्मियों की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग अवैतनिक अवकाश लेने वाले शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को लेकर सख्त हो गया है। इनके अवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी कुछ शिक्षक बिना किसी औपचारिक अनुमति के अवकाश लेते हैं, जिससे स्कूल में पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में कई शिक्षा मित्र अनुदेशक अवैतनिक अवकाश का सहारा लेकर लंबे समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं। विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संवैधानिक जिलों में रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह का अवकाश लेना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को भी कमज़ोर करता है। यानी कि इस प्रकार से शिक्षकों की उपस्थिति पर निगरानी बढ़ाने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की योजना के साथ ही जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि मिला जुला कर कुल इतना है कि अगर शिक्षा मित्र जो है किसी कार्य से बाहर जाता है तो जो भी शिकंजा कसा जाना है शिक्षा मित्र और अनुदेशकों पर ही कसा जाना है। अगली खबर है, विभाग तो इतना तेज़ी से कार्य कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी आवेदन की प्रक्रिया पूरी भी नहीं है और एक का ट्रांसफ़र भी हो गया। यह मामला है पूर्णिमा सिंह, सहायक अध्यापक सूरजपुर की ट्रांसफ़र से संबंधित। उनका ट्रांसफ़र अभी प्रक्रिया ख़त्म होने से पहले ही उनका जो है ट्रांसफ़र पूरा हो गया है, जिसके ऊपर जब लोगों ने सवाल खड़ा किया तो गणेश कुमार, अपर शिक्षा निर्देशक बेसिक, उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में शासन के आदेश पर स्थानांतरण किया जा सकता है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों के निर्णय के बाद ही यह फैसला लिया गया होगा। इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं है, मतलब कि अपर शिक्षा निर्देशक को पता ही नहीं है और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चालू है। वहीं पर शिक्षक नेता ने बोला है, तबादला नीति का उल्लंघन। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि इस तरह का स्थानांतरण परस्पर तबादला नीति का उल्लंघन है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा कि अगर यह स्थानांतरण विशेष परिस्थितियों में किया गया है तो कोई ऐसा शिक्षक है जो 15 वर्षों से अपना मूल जनपद से दूर रहकर सेवा दे रहा है, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, उसका भी ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश त्यागी का कहना है
कि अभी तक सभी शिक्षकों ने परस्पर हस्तांतरण के लिए आवेदन तक नहीं किया, पूरी प्रक्रिया बाकी है। इससे पहले यह चौंकाने वाला खबर कैसे आया, इससे सभी शिक्षकों में रौष का माहौल बना हुआ है। अब आखिरी में बात करते हैं, संविदा कर्मी भी वार्षिक वेतन वृद्धि और पदोन्नति के हकदार। परिषद का कहना है कि जो है वेतन वृद्धि सबकी होनी चाहिए। अगर कोई प्राइवेट नौकरी भी करता है तो उसका डीए बढ़ता है, लेकिन एकमात्र जो है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनका जो है कार्य करने के बाद भी डीए में कोई वृद्धि नहीं होती। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को भी वेतन वृद्धि व पदोन्नति देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकारी विभागों में करीब 2500 ऐसे संविदा कर्मी हैं जो शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति विज्ञप्ति के आधार पर हुई है, लेकिन उनको जो है अभी सही वेतन या प्रमोशन नहीं मिल रहा है। शायद इनको पता नहीं था कि शिक्षा मित्र जो है 1,20,000 से अधिक ऐसे हैं जो है पूरा कार्य शिक्षकों का करते हैं। प्राइमरी का ताला खोलने से लेकर ताला बंद करने तक का कार्य शिक्षा मित्र ही करता है, लेकिन उस शिक्षा मित्र का वेतन मात्र 10,000 है। उसी विद्यालय में दूसरे गांव से लेट आने वाले जो है शिक्षक, या फिर उनके साथ पढ़ाने वाले शिक्षक, या फिर दोनों मिलकर जो है एक साथ आने और जाने वाले शिक्षक सेम कार्य करते हैं, लेकिन एक का वेतन 10,000, एक का वेतन 1,10,000। ऐसा जो है मात्र उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि एक ही कार्य करने वाले दो अलग अलग लोगों के अलग अलग वेतन है। हो सकता है कि शिक्षा मित्र का जो है उम्र उस जो है शिक्षक से ज़्यादा ही क्यों न निकल जाए। तो ऐसे में जो है कम से कम न जो है हर साल वृद्धि करे तो कुछ तो वृद्धि करनी ही चाहिए। क्या मात्र 10,000 रुपये में घर चला पाना संभव है? बैंक भी जो है 8 साल में एफडी का पैसा डबल कर देती है, लेकिन सन 2017 से सन 2025 आ गया, लेकिन शिक्षा मित्रों का वेतन आज भी मात्र 10,000 का 10,000 ही है, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। साथियों, जैसा कि आपने तीनों खबरों को देखा और तीनों खबरों को देखने के बाद आपको एक बात का अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि किसी भी परिस्थिति में सरकार जो है अब शिक्षा मित्रों से मिलना भी नहीं चाहती, जबकि पहले शिक्षा मित्रों को बस चलता तो अपने कंधे पे बैठा के सरकार चुनाव के पहले घुमाती। आज जो है जब लोग उनसे मिलने के लिए गए तो न बाबा जी के पास समय था, न ही मोदी जी के पास शिक्षा मित्रों के लिए समय था। दोनों ही लोगों ने जिला मंत्री जी से मिलने के लिए जो है कह दिया, और उनके माध्यम से ज्ञापन लिया नहीं लिया इसमें क्या पता चलता है। शिक्षा मित्रों के तरफ से सभी चीज़ों को जो है सुनने और समझने के बाद अभी मेरी पिछली वीडियो पे जो सभी लोगों ने कमेंट किया है उनमें सिर्फ एक ही बात नज़र आती है कि शिक्षा मित्रों को सरकार से अब न पूरा जो है वेतन चाहिए न कुछ चाहिए। बस शिक्षा मित्रों की एक ही इच्छा है कि किसी भी तरह से उनके घर का खर्चा चल जाए, कम से कम उनका जो है मिलने वाला जो मानदेय है वो कम से कम इतना हो कि उनके जो है बच्चों के जो है स्कूल की फ़ीस जमा हो जाए, माता पिता के दवा का खर्च निकल जाए और सुबह और शाम 2 जून की रोटी चल जाए। साथियों, मैं कुछ लोगों के जो है इंटरव्यूज़ देख रहा था जिनमें कई शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो अपने घर का खर्च चलाने के लिए स्कूल से लौटने के बाद कपड़ा सिलने का काम करते हैं, ईंट उठाने का काम करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, दूध बेचने का काम करते हैं। तो यह देखने के बाद अत्यंत ही सोचने वाली बात बन जाती है कि क्या हमारे समाज में उन शिक्षा मित्रों की यही इज्जत रह गई है कि जिन्होंने विद्यालय का ताला खोला, उत्तर प्रदेश में आरटीई की अलख जगाए रखी, आज वही लोग जो है सबसे खराब हालत में चले गए हैं। आपको बता दें कि जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी न जाने कितने ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों पर केवल एक ही शिक्षक मौजूद है। आज मैं किस राज्य में एक ही विद्यालय पे रहने वालों का जो है संख्या देख रहा था
तो अपना उत्तर प्रदेश तीसरे या चौथे नंबर पर रहा होगा, जहाँ पे कम से कम 50,000 से ऐसे ज़्यादा विद्यालय हैं जहाँ पे एकमात्र शिक्षक उपलब्ध है। अगर आज भी शिक्षा मित्र न हो तो विद्यालयों को सुचारू रूप से चला पाना संभव नहीं है। उस हालात में भी न प्रदेश सरकार और न ही केंद्र सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कुछ सोच रही है। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी जो आपकी जो भी बात रहे कमेंट में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।